नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बीपीएससी की गुंडागर्दी की। जी हाँ, ये गुंडागर्दी, दादागिरी जो कहिए वो शब्द भी इसके लिए छोटा है। मतलब हद है। इन्हें ये नहीं पता है कि इस बार जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है वो 16वीं राष्ट्रपति है या 17वीं राष्ट्रपति का चुनाव है। अगर क्वेश्चन सेट करने वाले को अगर ये नहीं पता है तो छात्र कहाँ से गुनाहगार है। 16वीं है, ऑप्शन दे रहे हैं यशवंत सिन्हा का और बात कर रहे हैं पिछले राष्ट्रपति चुनाव का। अरे ये तो क्लियर आप होइए। प्रश्न पत्र कैसे लोगों से आप सेट करते हैं? राह चलते किसी से उठा लेते हैं क्या? अरे बीपीएससी का सवाल है और बीपीएससी के सवाल में अगर इस तरीके से चीजें 9 सवाल ऐसे हैं जिस सवाल को आपने इस तरीके से किया, ऑप्शन ही नहीं है। G20 कहाँ होगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो भाई ऐसे लोगों से सवाल क्यों सेट कराते हैं? और अगर सवाल सेट होता है उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है कि भाई सही सवाल है कि नहीं? क्या ये नहीं है कि बीपीएससी के चेयरमैन किसी शिक्षाविद को होना चाहिए, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है? लगातार नीतीश कुमार जब से बने हैं तब से आईएएस अधिकारी रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के तहत अध्यक्ष बना रहे हैं। देख लीजिए सूची। और हर अध्यक्ष के काल में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, ये बातें भी सामने आ रही हैं। और प्रश्न पत्र में गलती तो लगता है जैसे जानबूझ कर किया जाता है। 9 सवाल आप 150 में 9 सवाल आप अगर आप गलत पूछ रहे हैं और 113 कटअप जा रहा है, और वो भी रिजल्ट देखिए, एक रूम में लगातार 5-5 लड़के कंपीट कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन सेट में तो आप तो कहते हैं कि सीरियली रहता है कि अगर एक ए सेट है तो पीछे वाले को बी रहेगा, फिर सी रहेगा, डी रहेगा, दोनों का प्रश्न पत्र अलग अलग होता है। तो फिर ये सीरियली कैसे कंपीट कर रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई ने जो अनुसंधान की जो दिशा लेकर आगे बढ़ी उसको कहीं न कहीं हाई लेवल के स्तर पर उसको रोका गया है। क्योंकि सिर्फ सेंटर मैनेज से पीटी नहीं निकलता है, सवाल भी मैनेज हो रहे थे। जिस डीएसपी की गिरफ्तारी हुई उसको गिरफ्तारी में कैसे बेल मिल गया आज भी चर्चा का विषय है। उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक पता नहीं। उसकी टर्मिनेशन का तो सवाल ही नहीं है, उसको सस्पेंड है अभी तक। उसके बैच में उसके रिलेटिव कई कंपीट किए, उससे अभी तक पूछताछ हुआ, क्या नतीजा हुआ अभी तक कुछ सामने नहीं आया। मतलब सिर्फ दिखाने के लिए आयवास हो रहा है और हमारे लाखों छात्रों के भविष्य के साथ बीपीएससी खिलवाड़ कर रही है। ये सच है इस बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो दम भरती है कि हम संवैधानिक संस्था है, हमें राइट मिला है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए ना कि ये 9 सवाल जो गलत पूछा गया है, बोर्ड को तो सामने आकर कहना चाहिए कि हाँ हम इस 9 सवालों को लेकर हम अलग से कुछ करने जा रहे हैं। आप तो सीधा मुख्य परीक्षा का तिथि निर्धारित कर दी। तो ये नीतीश जी डेमोक्रेसी नहीं है। सरकार बदली है और एक ऐसे पार्टी के साथ आप सरकार में हैं जिन्होंने जनता को भरोसा दिलाया था, वो आपसे बड़ी पार्टी है, नैतिक बल उसके साथ है। ऐसे में इस तरह के खेल को रोकिए, नहीं तो आपकी तो जो भद्द पिटी है। आने वाले समय में तेजस्वी के भी कैरियर का सवाल है, क्योंकि विवाद 2024 के सहारे किन किन चीज़ों को छुपा कर रखा जाएगा। 2024 लक्ष्य आपका है, इसका ये मतलब नहीं है कि बिहार को किसी जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने दिया जाए। ये अराजकता खत्म होनी चाहिए नीतीश।